राजी, राजी वहां कोई बात तो जरूर हुई है जो फैजान सबके सामने ऐसा कह रहा था। बताओ मुझे क्या हुआ वहां पर। देखो मुझसे कोई बात मत छुपाना, इतना तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम हादिया को अभी तक नहीं भूले। लेकिन वहां पर ऐसा क्या देखा फैजान ने, क्या सुना है जो वो ऐसा कह रहा था? अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। मैं फैजान को अच्छी तरह जानता हूँ, वो गेम खेल रहा है, वो पागल नहीं है। हाँ मगर बेवकूफ जरूर है। अच्छा, तो तुमने अपनी माँ को भी बेवकूफी समझ रखा है, इसीलिए उस दिन पूछ रहे थे ना कि आप मुझसे कभी बदगुमान नहीं होंगी। यानी तुम अच्छी तरह से जानते थे कि फैजान एक दिन ये बात सबके सामने लेकर आएगा। राजी, राजी मुझे इसी बात का डर था कि एक न एक दिन ये बात सबके सामने आकर रहेगी। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे क्या करूं मैं तुम्हारा? अम्मी, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, यानी इस मसले का हल तुमने इस तरह से सोचा था क्योंकि मैंने तुम्हें हादिया से दूर रहने का कह दिया था ना? मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप यकीन क्यों नहीं कर रही? यकीन है मुझे, पूरा यकीन है तुम पर, लेकिन वो फैजान इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा था? आखिर ऐसा क्या हो गया फार्म हाउस पर? क्या बात हुई थी, बताओ मुझे। अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ था वहां पर, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि वहां मैं अपनी मर्जी से नहीं गया, मामू जान ने मुझे वहां भेजा था। अच्छा, तो क्यों नहीं इनकार किया तुमने उस वक्त? तुम्हें पता था ना कि हादिया वहां पर है। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिर जरूरत क्या थी फैजान की शिकायत उसके बाप के सामने लगाने की? और जब तुम उसे ये कहोगे कि उसका चक्कर किसी लड़की के साथ है तो तुम उसकी फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हो। अरे क्या वो बाज आएगा? वो भी तुम पर जरूर तोहमत लगाएगा। जानते हो ना, हसद करता है तुमसे, इसीलिए वो तुम पर इल्जामात लगा रहा है। अम्मी, अगर मैं नहीं बताता तो कल को कोई और बता देता, क्या फायदा? अरे कोई और बता देता तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन तुम्हारे बताने पर देखा ना कैसा फसाद मचा है। अरे मैं तो किसी के सामने सर उठाने के काबिल ही नहीं रही, और वो लड़की, वो बेचारी अलग से शर्मिंदा हुई। इंसाफ की बात करूंगी राजी, इस वक्त ना सरासर तुम्हारी गलती है। अगर तुम अपना मुंह बंद रखते ना तो शायद वो भी चुप रह जाता और तुम्हारी भी इज्जत रह जाती। कितना मुश्किल हो गया मेरा यहाँ पर रहना। अरे सफदर को तुम पर यकीन है, पर फैजान और शीना वो तो इस मसले को खूब उछालेंगे। अरे क्या करूं मैं अब यहाँ पर एक मिनट भी नहीं ठहरूंगी, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ रहूंगा और यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहता। क्यों? तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस नहीं हो रही? बात बेइज्जती की नहीं है। अगर मैं इस वक्त यहाँ से गया ना तो सबको ये लगेगा कि मेरा कसूर है, और शायद जो फैजान कह रहा है सब लोग उसकी बात पे यकीन भी कर लेंगे। अम्मी मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जब तक इस मसले को क्लियर नहीं कर लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो कैसे करोगे? अरे बात तो सच है ना? ये बात बेइज्जती की नहीं है। अरे ये बात सिर्फ आप जानती थी कि मैं और हादिया एक दूसरे को पसंद करते थे। हाँ, अगर शादी के बाद हादिया और हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही मैं उसको ऐसी निगाह से देखता था। हाँ, अगर बात तब गलत होती अगर हादिया शादी के बाद भी मुझे पसंद करती, मुझसे राब्ते में रहती, तब ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूं, ये मसला हल करके रहूंगा मैं।